यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आईक्यू अड्डा। आज मैं आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लेकर आया हूं, जीएस जीके के लिए। ये टॉपिक खास करके रेलवे वाले एग्जाम और एसएससी वाले एग्जाम्स में और जो डिफेंस वाले एग्जाम होते हैं खास। और एक और टर्म आता है जो टीचर्स वाले, जो साइंस सेक्टर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो फील्ड होते हैं, जो टैट के जो एग्जाम होते हैं, ऑल स्टेट टैट बोलिए या सीटैट बोलिए, उसमें ये टॉपिक खास करके रन करता है। ये रन करने का रीजन कि कंप्लीटली ये साइंस से बेस्ड है और ये ज्योग्राफी के टर्म में भी कभी कभी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक है हमारा मशीन और उसके उपयोग, मतलब उसका जो यूज है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। छोटा सा लिस्ट है, 5 मिनट का वीडियो है, जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं ये वीडियो। ठीक है, तो मशीन एंड देयर यूजेस आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन जोर दबाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं, कुछ लोगों का कहना था सर आप इंस्टाग्राम पर नहीं आए थे, तो मैंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना लिया। आप इंस्टाग्राम पर जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का नाम है हमारा मेरा जो नाम है, ये नाम बनाया मैंने कुश कुमार 8943 के नाम से, न्यू दिल्ली इंडिया। आपको ये एक प्रोफाइल पिक दिख जाएगा आपको, तो यहाँ जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैंने एक दो इमेज डाल दिए यहाँ पर, तो वहाँ पर से आप जाकर देख लीजिए। ये मेरी फोटो है, आप जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन में स्टार्ट करता हूँ। आज क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, अ, ये क्या हो गया, हिंदी में आ गया है, कोई बात नहीं, ये टाइपिंग है वगैरह। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इस समय एक और बात मैं बताता हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हिंदी में है सिर्फ या इंग्लिश में, ये दोनों में मैं बनाता हूँ जितने भी जीएस के जो सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, एल्टीमीटर है। ये एल्टीमीटर क्या है? लिखा हुआ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू इन्फॉर्म एल्टीट्यूड। ये नाम से आप कैच करिएगा, एल्टीट्यूड या एल्टीमीटर, कभी भी आपको समझ में आएगा तो याद रखिएगा। ऊंचाई नापने का एक यंत्र है, मतलब ऊंचाई बताने के लिए वैज्ञानिक उपकरण है ये। क्लियर है, एल्टीमीटर। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर है एमीटर। एमीटर क्या होता है? यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में जरूर देखिएगा। एमीटर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मेजरमेंट। आपको पता होगा एमीटर का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट को नापने में इसका यूज करते हैं। फिजिक्स आप पढ़ेंगे तो आपने को याद होगा इसके बारे में। दूसरा टर्म, तीसरा टर्म यहाँ पर आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है? एयर का जो वेलोसिटी होता है, जो वेग होता है, उसको हम लोग नापेंगे। एक बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं समझ पाते। यार छोटा सा टर्म है, देखिए क्या है। स्पीड क्या होता है? स्पीड हम डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नापते हैं, और वेलोसिटी जो है ये हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रूप में नापते हैं। टाइम तो आपको वही रहेगा जो टाइम टेकन होगा, बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर डिस्टेंस होता है स्पीड में, स्पीड के साथ डिस्टेंस होता है, और वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये गड़बड़ मत करेगा, याद रखिएगा। ठीक है, यही बस इतना सही डिफरेंस है इसमें मेनली। आगे चलते हैं, अगला आता है ऑडियो फोन। ऑडियो फोन किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? हियरिंग, इंप्रूविंग हियरिंग पावर। बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोग कान में लगा के रखते हैं जिनको प्रॉब्लम वगैरह होता है, ये ऑडियो फोन टाइप का यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, अगला आता है आपको बाइनोकुलर। बाइनोकुलर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जो दूर दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हमें देखना हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, दूरबीन जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं। अच्छा, एक टर्म मैं बता देता हूँ यहाँ पे फिर बीच में, कि मैं ये क्यों लेके आता हूँ। देखिए, आपको जब आप प्रैक्टिस सेट करिए बनाते होंगे तो आपको सिर्फ ये मिलेगा, या ऑप्शन में तीन और मिलेंगे आपको, चार। लेकिन बहुत लोगों के पास ये लोग इस टर्म की जो लिस्ट होना है ना, मतलब लिस्ट नहीं मिलता है कि इतने सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ मुझे मिलेंगे, तो इसलिए मैं इकट्ठा कर देता हूँ। जितने भी 20-25 में इकट्ठा करना, आप नोटबुक में इसे उतार लीजिएगा वन बाय वन करके, और उसे रिमेंबर करिएगा। 2-4 बार मन से पढ़िए, आपको रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, बाइनोकुलर हो गया। तीसरा है यहाँ पर बोरोग्राफ। बोरोग्राफ का यूज हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव, दाब जो होता है, प्रेशर, दाब का मतलब प्रेशर होता है। ठीक है, उसको मापने का यूज हम लोग करते हैं, तो बैरोग्राफ से करते हैं। क्लियर है? देखिए, बैरोमीटर बैरोग्राफ में डिफरेंस, यहाँ पे बैरोग्राफ है। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं, अगला टर्म आता है हमारा क्रैस्कोग्राफ। ये क्रैस्कोग्राफ क्या है? क्रैस्कोग्राफ है रिकॉर्ड ऑफ प्लांट ग्रोथ। जो भी प्लांट कितना ग्रोथ किया है, हम मंथ के हिसाब से उसका क्या बोलते हैं, एक रेशियो निकाल के रखते हैं साइंटिफिक टर्म में, कि उसका ग्रोथ क्या हुआ है। इसके बारे में हम लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं, इसी का स्टडी और उसी का जो यंत्र होता है, इसी को हम लोग करते हैं क्रैस्कोग्राफ कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है? क्रोनोमीटर एग्जैक्टली द टाइम द क्लॉक इज माउंटेन इन द शिप। देखिए एक्चुअली होता है क्या, ये नया टर्म बहुत लोगों को लगेगा, इसके बारे में मैं बता देता हूँ होता क्या है। पहले के समय में जो पानी जहाज जो मूव किया करते थे, जैसे पैसिफिक ओशन और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, तो उनको दिशा खोजने में दिक्कत होती थी। तो वो लोग क्या कहते हैं, एक ऐसा घड़ी बनाए थे जिसमें क्या सूर्य की दिशा किस तरफ हम लोग हैं,
इसके बारे में ये मीटर हमें जानकारी देता था, आज भी यूज होता है, इसका प्रयोग होता है कि ये मान लीजिए एक ऐसा घड़ी जैसा है, तो सूर्य हमारा किस तरफ मूव कर रहे हैं या उसके रिस्पेक्ट में हमारा पानी का जहाज या फिर बड़े बड़े शिप है वो मूव करेंगे, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कार्डियोग्राफ। कार्डियो का मतलब आप लोगों को पता होगा, हार्ट से रिलेटेड, हृदय से संबंधित है। ठीक है, आप लोग कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में जानते होंगे, हृदय रोग विशेषज्ञ जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियोग्राफ होता है मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट, हमारा हृदय की जो गति है उसका मापने का एक यंत्र है। क्लियर है? फिर आता है कार्डियोग्राफ ग्राम। देखिए, कार्डियोग्राफ और कार्डियोग्राम में डिफरेंस यहाँ भी समझिएगा। ठीक है, कार्डियोग्राम क्या करता है, ये कार्डियोग्राफ के कार्य को समझने के लिए ये मीटर है। ठीक है, उसका जो वर्क है, उसका पैटर्न कैसा है, उसको समझने का ये काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। डायनमो। डायनमो का भी आपने पढ़ा होगा। डायनमो क्या करता है, टर्निंग मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है, एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए दिमाग से उड़िया मेरा, है ना। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी को टर्न करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को यहीं पर लिखा हुआ है बाबा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो काम करते हैं डायनमो हमारा करता है। मैं भी बेवकूफ़ हूँ जैसा कभी का काम करता सामने हिंदी लिखा हुआ मैं बोलता हूँ कन भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलता हूँ। अगला है इपीडियो। मुझे हंसी भी आती है खुद पर। ठीक है, इपीडिया कॉप जिसको बोलते हैं, या इपीडिया कॉप जिससे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, लॉन्च ऑफ फिल्म ऑन स्क्रीन। जो हमारे स्क्रीन पर जो फिल्म लॉन्च होते हैं उसमें ये उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुभारंभ, बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है, यहाँ पर टर्म आता है, यूज किया गया है, फैडोमीटर। बोर्ड को फाडोमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, फैडोमीटर। ठीक है, ये क्या करता है, जो डेप्थ होता है समुद्र, कितनी गहराई हमारा समुद्र में है ना, आपको पता होगा समुद्र एक समतल नहीं है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो उसका डेप्थ हमारा कितना है, इसके बारे में जानकारी हम लोग कहाँ से मिलता है, फैडोमीटर से पता करते हैं कि समुद्र की गहराई कितनी है। क्लियर है यहाँ तक? अगला टर्म क्या आता है, अगला टर्म आता है ग्लेनवोमीटर। ये क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ एक्सट्रीम इलेक्ट्रिक करंट, अत्यधिक विद्युत धारा, कितने रेट से वो भाग रहा है, करंट पास हो रहे हैं, उसको नापने का एक अलग यंत्र होता है। देखो, एमीटर को तो हम लोग मैंने देखा, उसके बाद एक और आ गया हमारे पास। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? अगला चलते हैं हम लोग। देखिए, इसका भी प्रोनाउंसिएशन बहुत लोगों को गड़बड़ होगा, तो प्रोनाउंसिएशन से खाक ना मतलब है भाई, आपने नौकरी लेने से मतलब है बस, पीएचडी नहीं करना है तो भाई आगे का एजुकेशन आप बाद में करिएगा, पहले ये सेटल लेना है। देखिए, इसका क्या है, गार्डगो मुलर क्या करता है, परमाणु कणों की उपस्थिति के बारे में हमें जानकारी ये प्रदान करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। जो लोग साइंस डीप स्टडी किए होंगे उनको ये सब के बारे में पता होगा। आगे चलते हैं, अगला टर्म आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है, मैनोमीटर मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। जो घनत्व होता है हमारा जो गैस का है ना, उसको नापने का एक यंत्र है, मैनोमीटर जिसे कहते हैं। ठीक है, घनत्व, डेंसिटी। चलिए, मेरा भी रिमेंबर हो जा रहा है धीरे धीरे, थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टर्म क्या आता है, माइक्रोटॉम। यस, माइक्रोटॉम। ये क्या करता है, किसी वस्तु का अनुमेय परीक्षण छोटे भागों में विभाजित होता है। द परमिसिबल टेस्टेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। कोई भी छोटे से पार्ट, मतलब कोई पार्ट्स को छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ने के बाद उसका स्टडी किया जाता है, उसके पार्टिकल्स कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट्स के स्टडी करने में, टेस्ट करने में इसका यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर को बहुत कुछ जानते होंगे, क्या है ये ऑडोमीटर, कार द्वारा तय की गई दूरी को इंगित करने वाला, हमारे गाड़ी में लगा होता है, बड़े बड़े जो कार्स वगैरह होता है, रेस कार होता है, इसमें बहुत बड़ा भूमिका ये निभाता है। आगे चलते हैं, आई थिंक ये खत्म होगा, नहीं अभी भी है। ठीक है, कितना बड़ा है भाई साहब, अभी और है। ठीक है, कहाँ तक हम पहुंचे थे, हाँ यहाँ तक है। ठीक है, अगला टर्म आता है हमारा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है, पानी के भीतर से बाहरी वस्तुओं को देखना। मान लीजिए ये हमारा वाटर लेवल है यहाँ पर, ठीक है, ये वो हमारा वाटर लेवल है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, हमारा आई इस जगह पर है, हमारा आई इस जगह पर है, तो हम यहाँ से देख रहे हैं उसके बाहर की ओर। ठीक है, तो इसको देखने का एक यंत्र है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आर सीन फ्रॉम विद इन द वाटर। पानी के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, उसके लिए ऑब्जेक्ट का, इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या करता है, मेजरमेंट ऑफ लाइट ब्रिलियंस, मतलब प्रकाश चमक का मापक, प्रकाश का जो ब्राइटनेस उसको मापने का कितने तरह के यंत्र होते हैं भाई साहब, सोचिए। हाँ, फोटोमीटर। ठीक है, प्रकाश का जो चमक होता है उसको नापने का ये काम आता है। आगे चलते हैं, अगला टर्म हमारा आता है पायरोमीटर। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, पायरोमीटर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। देखिए, पायरोमीटर क्या होता है, अत्यंत उच्च ताप का मापक। ये हद से ज्यादा जो हीट होता है ना, देखिए हमें पता है कि, ओह सॉरी,
देखिए, हमें पता रहता है कि -272 डिग्री सेल्सियस ही हम नेगेटिव में जा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में हम कई गुना तक जा सकते हैं। जैसे सूर्य का आपको पता होगा 6000 डिग्री सेल्सियस सेंटर पर है, उसका ओरिजिन पर है। उसी तरह हमारे धरती के जो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब सॉरी, मतलब सेंटर पॉइंट, हाँ ओरिजिन बोल सकता हूँ मैं, इट कुड बी पॉसिबल, यस। तो वहाँ का जो टेम्परेचर कितना डिग्री इंक्रीज कर रहा है उसको नापने का एक, देखिए थर्मामीटर कितना नापेगा भाई, 105 110 हार्डली, बट उससे हाई लेवल का टेम्परेचर नापने का ये सारे यूज किए जाते हैं यंत्रों का, ठीक है। आगे चलते हैं, रेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या है हमारा? मेजरमेंट ऑफ एनर्जी डिसेंट्रलाइज बाय रेडिएशन। देखिए, रेडिएशन का डिसेंट्रलाइज नापने के लिए, मतलब डिसेंट्रलाइज, देखिए सेंट्रलाइज का मतलब होता है एक जगह पर केंद्रित होना, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है, हमेशा सरकार कहती है डिसेंट्रलाइज करेंगे हम लोग, है ना। सेंट्रलाइज मतलब एक जगह पर केंद्रित होना, डिसेंट्रलाइज मतलब अलग अलग विभागों में, अलग अलग दिशाओं में बंटना। बात समझ रहे हैं ना। तो ये क्या करता है, ये जो रेडिएशन होता है इसके डिसेंट्रलाइजेशन को, के एनर्जीज को नापने का काम करता है। विकिरण द्वारा विकेंद्रीकृत ऊर्जा का मापक है ये, ठीक है, यंत्र है ये। अगला है यहाँ पर सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर क्या है? सिस्मो भूकंप की तीव्रता का मापने का है सिस्मोमीटर। देखिए, इसमें से लगभग आधा प्रीवियस ईयर से मैंने उठाया है, ठीक है। बाद बाकी मैंने एक्स्ट्रा कुछ क्लास 6 के बुक से मैं फिजिक्स के उठाया है, कुछ जीएस के जो बुक्स आते हैं ना अलग अलग स्कूल से, मैंने पता कि यहाँ पर कुछ हॉली क्रॉस है, कार्मल है, डीएवी है, हमारा डीपीएस है, इन लोगों के बच्चे से मैंने कंसल्ट किया, उनके बुक्स में रीड करता हूँ, वहाँ से कुछ कुछ टर्म उठाता हूँ, फिर इकट्ठा, इसे मुझे इकट्ठा करने में 1 सप्ताह लग गया है ना, ताकि मैं सब इकट्ठा करके दे पाऊँ। बेसिक बहुत सारे टर्म हैं जो आपके पास ऑलरेडी होगा, उससे मैंने यूज नहीं किया, जैसे थर्मामीटर वगैरह, ये सब मैंने यूज नहीं किया, क्योंकि आप लोग सबको पता होगा। जो नहीं पता है, जो आता है उससे मैंने ऐड किया, जो नहीं आया वो आ सकता है, इसलिए मैंने उसे ऐड किया है। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक ये खत्म होता है, अब जाकर खत्म है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही है। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ये आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रहेगा इस चीज़ के लिए। चलिए फिर मिलता हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, घर बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा, और दबा कर शेयर करिएगा, उन लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिसे खास जरूरत है। और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, 10,000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएगा उस दिन से जितने सारे पीडीएफ मेरे पास पड़े हुए सारा इकट्ठा दान दे दूंगा मैं आप लोगों को। ऐसे धीरे धीरे मैं कुछ कुछ दान देता हूँ, शेयर करता हूँ, बट मैं पार्टिकुलर लिंक के थ्रू आप लोगों को देना शुरू करूँ, तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी मेहनत का थोड़ा रिस्पेक्ट रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूँ, अभी तक इतना ही, चैनल से जुड़े रहिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।